लिथियम कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट। अच्छा, अब यहां से एक और टर्म तुम लोग को पता होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर यहां से हाईली स्टेबल टू हीट की बात कर रहा है, इसका मतलब वो डिकम्पोज हो ही नहीं रहा है। अगर वो लेस स्टेबल है इसीलिए अच्छा एक बात बताओ, तुम जैसे अभी हम लोग लेस स्टेबल हैं और बाकी बहुत सारे लोग लेस स्टेबल हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अपनी सोच के हिसाब से और भी ज्यादा वो स्टेबल बनना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी उस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट अगर हाईली स्टेबल है तो वो हीट करने पे डिकम्पोज होगा ही नहीं। भाई अगर मैं हाईली स्टेबल हो गया हूं तो मैं मतलब मेरी सोच के हिसाब से अगर मैं हाईली स्टेबल हो चुका हूं या तुम अपनी सोच के हिसाब से हाईली स्टेबल हो गए तो अब तुम वहीं पे रुकना चाहोगे और बाकी अपनी जिंदगी को आराम से जीना चाहोगे। सिंपल सी बात है। लेकिन अब जो कंपाउंड हाईली स्टेबल है तो वो आगे फर्दर क्यों डिकम्पोज होगा, इसीलिए लिथियम कार्बोनेट जो है वो लेस स्टेबल टू हीट है। आगे जाकर के वो फर्दर डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बाकी के अदर जो एल्कली कार्बोनेट्स हैं, बाकी के अदर जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम कार्बोनेट है, वो फर्दर डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि वो क्या है, हाईली स्टेबल टू हीट है। कुछ समझ आया? अब यहां पे आओ, देखो मैं एकदम सिंपल टर्म में तुम लोग को बता रहा हूं ताकि क्लियरिटी भी बढ़े। A thermally stable compound stay unchanged even on heating। जो थर्मली स्टेबल जो कंपाउंड होते हैं वो अनचेंज्ड होते हैं किसमें, हीटिंग में। ठीक, अ लेस स्टेबल कंपाउंड डिकम्पोज और ब्रेक डाउन व्हेन हीटेड। मतलब जो लेस स्टेबल जो हीट है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और टूट जाते हैं किसमें, व्हेन हीट करने पे। जो मेटल कार्बोनेट है उसको मैंने हीट किया, वो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब ऊपर से नीचे आते वक्त जो डाउन द ग्रुप है वो यहां से जो इसके जो यहां से सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जो एल्कली मेटल्स का है वो बढ़ जाता है। मतलब कहने का सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सीजियम का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, मेरे पास लिथियम का। इसीलिए लिथियम क्या है, वो लेस स्टेबल टू हीट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट इज लेस स्टेबल टू हीट, नॉट टाइटली या फिर नॉट हाईली स्टेबल। परफेक्ट, अच्छे से समझ आए। अब इसको तुम एक फजान रूल से भी देख सकते हो। फजान रूल से क्या मतलब है, और यहां पे मैं बताता हूं। फजान रूल तो जैसे तुम लोग को शायद कुछ पता हो कि हमारे पास स्मॉलर कैटायन होना चाहिए, लार्जर एनायन होना चाहिए, तो वहां पे ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग को मिलता है। मतलब स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ, लिथियम भाई साहब हमारे पास स्मॉलर कैटायन है और लार्जर कैटायन लार्जर एनायन हमारे पास क्या है, कार्बोनेट है। ठीक, तो यहां से क्या होगा, लिथियम एक स्मॉल है, हाईली चार्ज कैटायन है, हाईली पीपी यानी पोलराइजिंग पावर। मतलब कहने का स्मॉल कैटायन वो एनायन को अपनी तरफ पोलराइज कर देता है। मतलब उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो थोड़ा सा डी फॉर्म कर देता है, थोड़ा सा क्लाउड स्ट्रक्चर उसकी तरफ खींच लेता है। ठीक, उसी को बोल रहे हैं हाईली पोलराइजिंग पावर। तो जो CO2 है एक लार्ज है और हाईली पोलराइजेबल आयन है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, दिस लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ द एनायन क्लाउड एंड दस कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। और अगर एक बार कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हीट करने पे उसका बॉन्ड ब्रेक करना बहुत इजी है देन आयनिक सॉलिड्स के फॉर्म में। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जल्दी टूट जाते हैं, आयनिक बॉन्ड बहुत ही कम टूटते हैं सॉलिड फॉर्म में। सो लिथियम कार्बोनेट मोर कोवेलेंट इज थर्मली स्टेबल। अच्छे समझ आया? पक्का?